3.96, हाईएस्ट एवर जो मैंने किसी से सुना और देखा हो। They're backed by AI tools, तो कहीं ना कहीं वो उनकी IQ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हमसे नहीं हुआ और हमने किसी और से फिर करवाया 14,000 रुपये में, और जो 36,000 रुपये बचे उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी पॉडकास्ट में मेरा नाम मोहम्मद मुताहिर है एज ऑलवेज, एंड वी हैव मिस हमना जबीन और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फ्रॉम ETL एज वेल। सून हमें मिस वर्दा भी ज्वाइन करेंगी, बट द हाईलाइट ऑफ टुनाइट इज सर माज अली नदीम। आज की हमारी पॉडकास्ट पे वी हैव माज अली नदीम, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर और टेक लीडर जो सिर्फ कंपनीज नहीं बना रहे और खड़ी कर रहे बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ड्रीमर्स, डूअर्स और थिंकर्स का। From Vector Incorporation to Vector Brain AI और global communities like Global Sphere, जहाँ पे सर ने volunteer work भी किया, Mars is shaping technology like never before, all the while inspiring change in youth and young generation like us. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam, Mutahir. It's a lovely introduction. I'm flattered. Thank you for that. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ज़बरदस्त। I see कि हमें मिस वर्दा ने भी ज्वाइन कर लिया है। While she turns her mic and camera on, सर मुझे बताइएगा कि is there anything जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में मिस कर दी हो जो हमारे व्यूअर्स जान के बड़े खुश होंगे? नहीं, I think introductions are not due, क्योंकि I think बातों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है more than doing a great introduction. So I would appreciate and I would recommend कि हम बातों की तरफ जाएंगे, and then I think if there's value in that तो introduction की फिर इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त है। तो सर बातों की तरफ जाने से पहले मेरा आपसे एक बहुत अहम सवाल, आप फास्ट के ग्रेजुएट and I was looking at your CGPA, माशाल्लाह 3.96, हाईएस्ट एवर जो मैंने किसी से सुना और देखा हो। वो भी फास्ट के एग्जैक्टली राइट। तो फास्ट इस्लामाबाद के फाइनल ईयर में स्टार्टअप स्टार्ट करना, ऑल द वाइल मेंटेनिंग योर CGPA, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो सर उस वक्त क्या स्पार्क था जिसने आपको जगाया या आपको इसके लिए मोटिवेट किया कि यार छोड़ो, पढ़ाई तो साथ साथ करते रहेंगे, साथ एक कंपनी खोल लेते? यार बड़ा मजे का सवाल आपने किया। आई थिंक मुझे लिंक्डइन से हटाना भी चाहिए, क्योंकि सब पकड़ लेते हैं, लिंक्डइन पे लिखा हुआ है ना नीचे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स क्लियर द पार्ट आउट कि मुझसे ऊपर भी जीपीए वाले थे। आई थिंक इन कंप्यूटर साइंस बैच, आई वाज इन एआई बैच। हाँ, मेरा एआई के बैच में शायद था एट द हाईएस्ट, बट लाइक कंप्यूटर साइंस के बैच में देयर वाज डेफिनेटली समवन विद अ 3.98, राइट? सो माशाल्लाह, कुडोस टू देम। और उससे मतलब इस CGPA से बेहतर भी CGPA लोग फास्ट में ले आते हैं, given the grit that they have, right? So that's I don't think mine is impressive, because there's even more impressive people out there, माशाल्लाह। जहाँ तक हमारी बात आती है of why taking the risk, I think आखिरी साल तक ना वैसे भी GPA स्टेबलाइज हो जाता है, लाइक मूव नहीं करता है इतना। आपको पता है, अगर आपका 3.9 है आखिरी साल से पहले तक, तो या तो वो 3.85 होगा या वो 3.95 होगा, वो 3.3 नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ द मैथ वर्क्स। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है सारे यहाँ पे, राइट? तो वो आपको पता चल गया। दैट इज वन, राइट? दूसरा ये कि प्रैक्टिकली आई वाज नॉट getting GPAs based on only studying really hard. It was more of a strategy game. Strategy game is कि आपको आपका ब्रेकडाउन पता होता है कि आपने मिड्स में कितने नंबर लेने हैं, FIP की पहली वाल में कितने लेने, दूसरे में कितने लेने, बिकॉज यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर वेल अवेयर ऑफ हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम, कि सिर्फ उस वक्त मेहनत की जाए वेयर इट मैटर्स, राइट? स्मार्ट वर्क ओवर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। और उस पूरे प्रोसेस में बस इट मेड सेंस टू टेक द रिस्क। एंड आई मीन मेरा CGPA अकेला डजंट रियली मैटर, क्योंकि हमारी जो टीम यहाँ पे बैठती है वेक्टर की, उसमें ना मेरा CGPA किसी को पता है, मतलब लोगों को शायद पता है लेकिन याद नहीं है, राइट? व्हेन दे कम इनटू द ऑफिस, उन्हें ये नहीं याद हो ये 3.96 वाला बैठा हुआ है। मेरे साथ जो लोग इसी कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में मैं बैठता हूँ, उसमें 2.3 भी है, राइट? डजंट मैटर, हम दोनों इक्वली उस कंपनी को रन करते हैं, सेम एफर्ट डालते हैं, सेम आउटकम्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं।
और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। मैं किसी क्लाइंट के सामने बैठूंगा, मैं उसको ही नहीं कहूँगा मेरा 3.96 है तो आई कैन लेट्स बिल्ड प्रोडक्ट्स टुगेदर। वो कहेगा भाई काम किधर है, वेयर इज योर वर्क, राइट? सो इट डजंट रियली मैटर। मुझे नहीं पता मेरी टीम के CGPAs क्या है, उनको मैटर नहीं करता कि वो एक 3.96 या एक 2.3 या एक 3 के साथ काम कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट नंबर्स, loving numbers is a losing game. Okay. In fact, that is the motto of every computer science student, I believe. True. तो आप ये बताएं कि आपकी बचपन से एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब था, या जब आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, तो आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक वो थोड़ा सा ना एक बुकिश टाइटल हो जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैज़ लाइक अ वेरी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन, राइट? कि वो एक एन नंबर ऑफ रिस्क लेता है, ये चीज़ें करता है। आई थिंक इफ वी टेक अ स्टेप बैक एंड वी कॉल पीपल businessmen या people who basically just want to do any sort of sales, तो वो I've done before. Yes, in tech इवेंचुअली वो चीज़ बिल्डअप हुई कि यार हाँ कंपनी बनाई जा सकती है, और थ्रू प्रोजेक्ट से हुआ। लेकिन आई वाज सेलिंग नॉक ऑफ शूज़ इन 2019, हाँ 2019 और 2020 में मैं चाइना में रहता था। वहाँ पे मैं अंडरग्राउंड, एक रशियन मार्केट थी बेसमेंट में, मेरे घर के पीछे, वहाँ से जूते खरीद के लाइक सारे फेक नाइकी के जो एयर जॉर्डन्स होते हैं, एयर मैक्स, Yeezy 350, Yeezy 700, उसका जो है ना उसका बूम चल रहा था। ये सारे एडिडास और नाइकी के वेरिएंट्स थे। फिर जॉर्डन्स के भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते थे, एक डायर का वो आया था, एक लुई विटॉन का कॉम्बो उन्होंने निकाला था। वो सारे जो है ना जैसे ही आते थे, हम लोग उसकी पिक्चर्स लेके एक हमने इंस्टा पे पेज बनाया था, ईजी बीजिंग के नाम से। एक कंपनी हमने बनाई, एक ब्रांड बनाया कि जी हम बीजिंग में शूज़ बेच रहे हैं। सो होता क्या था कि हमने वहाँ पे पिक्चर्स लगाई, प्राइसेस लगाई, किसी का ऑर्डर आता था, वो अपना क्या कहते हैं साइज बताता था, मैं जाता था अपने घर के पीछे साइकिल पे उस स्टोर पे, आई वुड बाय दैट, और उसी दिन या तो साइकिल पे डिलीवरी कर दी या अगले दिन स्कूल में जाकर डिलीवरी कर दी। यूजुअली हम अपने स्कूल की ऑडियंस को टारगेट करे थे, लाइक एवरी इंडिविजुअल। जो हमारा बेसिकली इंटरनेशनल स्कूल था, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल था, इट वाज रन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन चाइना। तो उसमें बहुत सारे नॉन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के लोग आते थे, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दुनिया में जितने भी हैं, अफ्रीका में हैं, ईस्टर्न यूरोप में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, वो सब उस स्कूल में जाते थे अलॉन्ग विद पाकिस्तानीज एंड अरब्स एंड ऑल ऑफ दोस पीपल। तो हम सब क्योंकि एक ही रीजन के, मतलब एक ही फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लोग थे, साउथ अमेरिकन का भी वही फाइनेंशियल हाल है, यूरोपियंस का भी वही हाल है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यार ये लोग दिखना चाहते हैं कूल, ठीक है, ये सारे हाइप बीस्ट हैं, इन सबको अच्छे अच्छे टॉप क्वालिटी जूते चाहिए, लेकिन ये असली जूते नहीं अफोर्ड कर सकते। 12, 15, 13, 14 साल के बच्चे थे, वो कहाँ असली जूते अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? हम खुद नहीं अफोर्ड कर सकते थे, हम 17, 18 के थे उस वक्त। तो हमने ये किया कि इट वाज मी, देयर वाज अ गाय फ्रॉम हाइटी इज वेरी क्लोज टू द US, वो मेरा पार्टनर था, 2 और पाकिस्तानी बॉयज थे। हमने मिलके स्टार्ट किया। उस बॉय को जो है ना हमने फेस ऑफ द बिजनेस बनाया, क्योंकि हम खुद नहीं दिखाना चाहते थे कि हम कर रहे हैं। और डिलीवरीज जो है या प्रोक्योरमेंट मैं खुद मैनेज करता था, फाइनेंसेस मैं मैनेज करता था। तो एक नीश थी, करना था कि यार बस करना है। और फिर हमने उस ब्रांड के थ्रू हुडीज प्रिंट करवाना शुरू किए, बस अपना एक लोगो बनाया पिक्सआर्ट पे, सारा काम मैंने पिक्सआर्ट पे किया था। पिक्सआर्ट पे लोगो क्रिएट किया और उसी लोगो को टी शर्ट्स पे पेस्ट किया मल्टीपल कलर्स में, रेड में, येलो में, ब्लू में, ब्लैक में, वाइट में, और वही हुडीज पे पेस्ट किया। एक किसी छोटे से शहर में एक बड़ी ज़बरदस्त फैक्ट्री थी हुडीज की, उसके साथ ऑनलाइन रब्ता किया कि यार 50 युआन का हुडी मुझे चाहिए होगा, ये मुझे बेच देना, मैं उसको 150 युआन में बेच दूंगा, राइट? तो ये करते करते जो है ना हमने एक दफ़ा मैंने ये वाला गेम खेला था पहले, जिसमें इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग ऑफ हाउ यू डील विद रेवेन्यू एंड हाउ यू make profit out of really small margins, how do you find the best market, how do you sell it to people, how do you upsell it, क्योंकि हम पे discounts, Christmas discounts, ये discounts, वो discounts हम सब ऑफर करते थे, buy 2 get 1 free। तो ये चीज़ें जो है ना I went through this process once, so it has been pretty interesting and I think I liked it more than I liked studying. Wow, that is very awesome। मतलब ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आपने पूरी ऑडियंस को बता दिया। एक नजरिए से कह सकते हैं। आपने तो बिजनेस आइडिया शेयर कर दिया अपना। मुझे लग रहा है कि जितनी भी मेरी ऑडियंस इसको देख रही है, इनमें से जितने भी एंटरप्रेन्योर्स माइंडसेट के होंगे, वो तो मतलब अब यही होगा एक। नहीं, ऑनेस्टली देखें ना, अगर इस्लामाबाद में भी अगर हम देखें तो
I think this is booming really well right now. If you just go to the farmer stand or the farmers market जो सैटरडे को लगती हैं, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे होम बेस्ड बिजनेसेस बाहर निकल के आ रहे हैं just because of this very reason. If someone can bake, they can sell bread. If someone can make cookies, they're selling cookies. If someone can अगर उसको पॉटरी का शौक है तो वो पॉटरी वहाँ पे बना रहे हैं. बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उसको उस स्टॉल्स में आते हैं, राइट? नॉट द वंस हु बाय, द वंस हु आर सेलिंग. वो कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई कॉर्पोरेट किसी उसमें होता है, लाइक मार्केटिंग में होता है, लेकिन वो घर पे अपनी हॉबी को जो है ना एक बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा होता है. और ठीक है, वो कोई करोड़ों अरबों के बिजनेस नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मार्जिनल बिजनेस है जिसमें आप एटलीस्ट खुश भी रहते हो, आप अपना जो चीज़ आपको शौक है वो भी करते हो, और you're extracting really nice profits and glory out of it. So it doesn't have to be really huge businesses that you build, it can be anything. तो हमने वो जो जूतों वाला काम किया था, we didn't make hundreds and thousands of dollars out of it, we just made कुछ हजार युआन अगर हम कहें तो शायद 2 लाख प्रॉफिट बनाया होगा. उसको भी अगर डिवाइड करते तो शायद जेबों में 50,000 प्रॉफिट आया होगा, राइट? बट something came in and that's just justification कि you can do it. 17 साल की उम्र में 50,000 रुपए आते हुए भी बुरे नहीं लगते. So it's just a game of starting it and then multiplying that, so you also gain the experience as well, and true. That is what matters most. I think that is the only thing that matters. थोड़ा हो पर अपना हो, थोड़ा हो अपना हो. The ad, बिल्कुल मुझे एकदम से वो ऐड याद आ गया. बिल्कुल ऐड के बिजनेस छोटा हो लेकिन अपना हो. बेशक ऐसे ही है. तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि जैसे अभी हमने कहा कि थोड़ा हो पर अपना हो. तो जब आपने एक डिग्री भी ले ली, उसके बाद आपने जब अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को बताया कि मैंने 9 to 5 की जगह मैंने बिजनेस की तरफ जाना है, तो आपको सपोर्ट मिली या कंसर्न्स थे? लाइक क्या रिएक्शन था सबका, और किस तरह कंसर्न्स थे सबके? आई थिंक फ्रेंड्स ऑलरेडी न्यू, तो कुछ जो मेरे साथ हैं वो नहीं तो पता था, क्योंकि वो मेरे साथ ही इस प्रोसेस का हिस्सा रहे और उन्होंने इस प्रोसेस का हिस्सा आगे होना था. Some people couldn't move forward with that idea, so we had some people, some of our very good friends exit the company at different points in time. So that is understandable. सबके अपने जो है everyone decides things on their behalf. Obviously that is how it should be. जहाँ तक फैमिली की बात है, सपोर्टिव बहुत रहे हैं, लेकिन पूछते ज़रूर थे कि अच्छा ठीक है ये सब तो कर लिया, जॉब कब करोगे, राइट? क्योंकि when will you actually start earning money? तो वो सवाल ज़रूर पूछते थे, और वो आई थिंक ये वो बात हुई है जो वो कहते हैं ना, आप यूट्यूबर हो लेकिन करते क्या हो. हाँ, ये उसी तरह का था कि अच्छा ठीक है, चलो कंपनी तो चल रही है और बच्चे साथ में मिलके बैठ के कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन क्या अब मतलब अप्लाई नहीं करना जॉब्स के लिए, मतलब मास्टर्स पे नहीं जाना, मतलब क्या यही करना है, ये कब तक चलेगा? और आई थिंक until very recently ये स्टांस आता रहा है, और सिर्फ मेरा नहीं आया, हमारे जो बाकी पार्टनर्स हैं मेरे, अमान और सोले, उनकी फैमिली से भी ये सवाल आता रहा है कि अच्छा मतलब क्या है क्या? उसका एक ही जवाब होता है, you have to financially start showing something. एक वाइबल चीज़ आपने शो करनी होती है. Initially it is not possible to show that financial viability, क्योंकि आप जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हो या प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हो, वो आप री इन्वेस्ट कर रहे होते हो इन द प्रोसेसेस दैट यू आर बिल्डिंग. क्योंकि अगर हम शुरू के दिन से अपनी अगर सैलरीज बढ़ा देते या सैलरीज रख लेते, तो ना हमारे ऑफिस में जीपीयू होते, ना हमारे ऑफिस में एसी लगा होता, ना ऑफिस में कुर्सियां होती, ना एक प्रोसेस होता जो अब साइक्लिक तौर पे चल रहा है, और अब आप उसमें से अपनी सैलरी भी निकाल सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो, राइट? सो इट्स अ प्रोसेस. सेट करने में टाइम लगता है, हर चीज़ सेट करने में टाइम लगती है. बंदा यूनिवर्सिटी में आता है, वो पहले सेमेस्टर में सेट नहीं हो जाता, उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि यार ऐसे लेके चलना है, राइट? हमारे साथ भी यही था. हमने कंपनी बनाई, हमें नहीं पता कैसे बनानी, हमने पहले नहीं बनाई हुई, ना हमने MBA किया हुआ है, ना हम स्टैनफोर्ड में कि हमें इसके बाद $2 मिलियन मिल जाएंगे, नहीं पता. ना पैसे हैं, ना एक्सपीरियंस है, ना आइडिया है, ना सपोर्ट है, ना फैमिली में किसी ने पहले किया कि उनसे पूछ सकें. तो you have to figure that all out.
और इस सब में यू ऑल्सो हैव टू आंसर पीपल कि यार मैं कर लूंगा, आपने नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, मतलब इट्स फाइन, हम करके दिखाएंगे, राइट? और उसको जस्टिफाई करना, और जस्टिफाई करते साथ इंश्योर करना कि यू ऑल्सो कीप check of your own sanity. So that was the interesting part, I think. Hardest, yes, but interesting and rewarding now that I look back on it. तो ये चीज़ है, बड़ा मुश्किल था समझाना, और आई थिंक अब उनको समझ आ गया कि हाँ भाई अब यही है। अभी भी पूछते हैं कि ज़रूरत है किसी चीज़ की, सब सही चल रहा है, या ये मतलब थोड़े अरसे के लिए ये जो चल रहा है सही चल रहा है। तो ये समझाना भी एक पॉइंट आता है कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा, इंशाल्लाह इससे बढ़ेगा। But yes, the questions come in when there is uncertainty, and businesses are very uncertain. Zabardast, sir. Mashallah. Good to hear that you have people supporting you and backing you up. बेशक वो स्टार्ट में ना हो साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह they're now with you. और सर आपकी बात सुन के एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था कि ठीक है you had that prior experience और सारा कुछ, लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जब आपको क्लियर हो गया कि यार मैंने जॉब पे नहीं जाना, मैंने यही काम करना है? एंड हाउ डिड दैट लीड टू वेक्टर इनकॉर्पोरेशन? मतलब अभी तो आप अपने स्टार्टअप की बात कर रहे हैं ना, आपने जीपीयूज का जिक्र किया कि हमने प्रॉफिट्स निकाले और हमने रीइन्वेस्ट किया अपने ऊपर। सो व्हाट लेड टू दैट? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब आप वाली बात कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन मोस्टली मैंने जो देखा है फैमिली में या कजन्स वगैरह में वो ये होता है कि फर्स्ट प्रॉफिट्स में ही सब जेब में चला जाता है, राइट? तो हाउ डिड यू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी और अ प्लान विद योर कॉलीग्स फॉर स्टार्टिंग वेक्टर? और साथ साथ वो कौन सा क्लियर मोमेंट था जिसने डिफाइन कर दिया कि कॉर्पोरेट में नहीं जाना? हाँ, वो था 2022 का समर। आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप एम लैब में, फास्ट इस्लामाबाद में। हम वहाँ पे एक पेपर लिख रहे थे। वो वाले साइड वाज रियली गुड, पेपर लिखने में बड़ा मज़ा आया, उसकी R&D में बड़ा मज़ा आया। लेकिन पहली चीज़ तो मुझे उस इंटर्नशिप से समझ आ गई थी कि मैं यार मुझसे रोज़ बैठ के कोड नहीं लिखा जाएगा, नंबर 1, ठीक है? मतलब आई थ्योरेटिकली लव्ड थिंकिंग अबाउट थिंग्स। मतलब मैं अगर एक बोर्ड पे पूरा दिन खड़ा हुआ और बोर्ड पे आर्किटेक्चर्स और डिबगिंग कर रहा हूँ, यस आई कैन डू दैट। Planning I can do really well, piecing things together, solving a puzzle, I would love to do that. लेकिन writing the actual code जिसमें आपने environment set करना होता है, पहली चीज़ जो मुझे समझ आई यार नहीं है, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मतलब वो भी एक skill है, and it is a great skill, and it's for really hard people who are really, जैसे कहते हैं ना, who accept challenges। मुझे ये वाला challenge नहीं समझ आता था। I thought it was weak, it was a weak trait कि यार I did not want to take on that challenge. So you can say it was a weakness that led to this. My weakness was कि मैं बैठ के environment set करके या code basis को study करके overwhelm हो जाता था। तो ये एक weakness थी that led to this, number 1, ठीक है? So it was a weakness that turned into whatever it is right now. Secondly, I was in parallel through AIM Lab, मुझे हमारे एक supervisor थे डॉक्टर उमर, उन्होंने अटैच किया था with another professor from Harvard. It was a lab in Harvard, LISH I think उसका नाम था, Lab for Innovation Science and Humanities. वो लोग क्रिकेट पे कुछ काम कर रहे थे, क्रिकेट के डेटा को गैदर कर रहे थे, ESPN Cricinfo की वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे थे। So I had to do that, I was tasked on that process. मैं अभी वही वेबसाइट देख रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और इसी वेबसाइट को मुझे इससे जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमा भी है इस वेबसाइट से, क्योंकि मैंने सारी स्क्रैप की है और इसमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने इश्यूज हैं, इतनी इनकन्सिस्टेंसीज हैं हर मैच को जब आपने स्क्रैप करना होता है कि मैं नहीं बता सकता। एंड आई वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। लेकिन उस प्रोसेस का मसला ये था कि मुझे जो है ना हर 4 घंटे बाद कॉल आ जाती थी, हाँ माज क्या बना, हाँ माज ये कर दो, हाँ माज वो कर दो। मैं कहता था यार माज कोई मतलब इतना मुश्किल होता है काम करना? मतलब ऑब्वियसली एट दैट मोमेंट आई वाज़न्ट पेड फॉर इट, और शायद इफ आई वाज पेड तो मैं डिफरेंटली परसीव करता, लेकिन आई वाज नॉट गेटिंग पेड एंड आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड टास्क्स एंड डेडलाइंस एंड डिलीवरेबल्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे था यार ये तो गड़बड़ है, मतलब दिस इज नॉट द कल्चर दैट आई वांट। व्हाट इफ कल्चर ऐसा मिल गया, व्हाट इफ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, ये तो मतलब मजे अगेन मे बी अ वीकनेस, क्योंकि इट वाज वेरी चैलेंजिंग, लेकिन दैट वीकनेस अगेन लेड टू समथिंग बेटर, राइट? तो वहाँ पे मुझे समझ आया कि नहीं यार वी शुड लुक इनटू अदर एवेन्यूज, वी शुड सी व्हाट हैपेंस।
तो हम एक दिन typical boys day out after university, we're sitting in Quetta having tea, and a couple of my boys, they were really good at writing code, and you know they were amazing engineers. और उन्होंने कहा यार हाँ we're ready for any challenge. मैंने कहा यार I know a lot of people, मैं networking में बड़ा इन था, societies और events और hostings and guests and all, तो मैंने सबको बताया हुआ था, पूरे पाकिस्तान में मशहूर था कि मुझे मैं AI का स्टूडेंट हूँ और मुझे AI की समझ है. तो I knew that if people got to know that I was doing paid projects, so someone would come in and say, hey, do something for me. And that happened. मैंने उनको कहा boys, काम आ जाएगा, like you know I think we can get some work going, we can make some money, let's do it. मैंने कहा let's do it. But that's how we started, you know, from like a setting, boys की setting से, you know, मजे की बात है, बस हमने ओके कर दिया कि हाँ करना है काम. ये नहीं पता था कि करना कैसे या कौन देगा. Very next day I got a message and they said, hey, I know someone who knows someone in फैसलाबाद जिसने एक प्रोजेक्ट करवाना है अपने मास्टर्स के थीसिस में. एक ऐप क्रिएट करनी है because they are not tech students and it's not a tech masters, तो वो चाहते हैं कि कोई और उनको ऐप बना के दे. Can you do it? यही करते हैं हम, हमारा काम यही है. हम यूनिवर्सिटी में कोड लिख के थक गए, असाइनमेंट्स कर के थक गए, आ जाए. वो हमने अपना पहला प्रोजेक्ट सील किया कोई 50,000 रुपये में, और हमसे नहीं हुआ, और हमने किसी और से फिर करवाया 14,000 रुपये में, और जो 36,000 रुपये बचे उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया. हम 3 लोग थे, तो जिस बंदे ने किया असल में उसको 14,000 मिले, और जिन्होंने करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और इन दी एंड थोड़ा बहुत हमने भी डिलीवर कर दिया, हमें 12,000 मिले. बट इन यूनिवर्सिटी 12,000 का पे आउट इज़ ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. योर फर्स्ट पे आउट, आप क्योंकि यू नो उस वक्त पॉकेट मनी कितनी 15,000 होती है मुश्किल से, आपका रनिंग खर्चा आप कोशिश करते हो कम से कम हो रहा होता है. कितना कम करें, हाउ टू ट्रैवल, यू नो ट्रैवल भी मैनेज करना है, लंच भी मैनेज करना है, सब कुछ मैनेज करना है. तो बस वो क्या कहते हैं, वो 12,000 आए, फिर एक और काम आया, फिर वो यू नो एंड देन द साइकिल केम इन, एंड यू नो वो एक विनर इफेक्ट होता है. यू डिलीवर 1 and then 2 and then 3 and then 4 and then you just say कि यार अब तो ये एक डोमिनो इफेक्ट है और ये तो करते रहना है, राइट. सो आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट बैक इन 2023. सॉरी सर, एक बहुत कमाल बात है मैं समझा, बिफोर वी मूव ऑन टू यू. प्लान इनका स्टार्ट हुआ कोटा कैफे, कितने मजे की बात. एग्जैक्टली. वही तो मैं सोच रही हूँ, बिकॉज मैं मोस्टली अपने सीनियर्स को भी अगर कभी बात करते हुए सुनती हूँ ना, तो वो यही बताता है कि हम फलाने चाय वाले उसके ऊपर बैठे हुए थे, 3-4 दोस्त बैठे हुए थे, बन गया प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता. ऐसे ही होता है. और सर अगर वो वीडियो देख रहे होंगे अभी, यूनिवर्सिटी से ज्यादा कोयटा चाय वाले ज्यादा अच्छे कोडर्स निकालते हैं मेरा ख्याल है. हाँ नहीं, ट्रू. जनरली मजे की बात है ना, बहुत सारे लोग जो सोच रहे होते हैं वहाँ पे बैठे हुए, that's the perfect age to do that. मतलब that's the perfect age to talk about these things. अक्सर there's 2 types of people who are sitting in such cafes, right? Ones who are wasting time and ones who are wasting time by dreaming big. So I think the first ones can eventually start dreaming big, and the other ones जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं by dreaming big, वो कहीं ना कहीं उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. अच्छी एज यही होती है ऑनेस्टली. हमें तो याद आती है कि इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एज, यू नो. वी थॉट यूनिवर्सिटी का टाइम वाज एवरीथिंग, और बड़ा सारी दुनिया हाथ में है और सब जबरदस्त है. परफेक्ट एज. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एज दैट पीपल शुड रियली चेरिश एंड एक्सट्रैक्ट एज मच value as they can out of it. It is very important, or it is very easy to do that if you are just honest to yourself. That's all. फिर हमने आपकी एंटरप्रेन्योरिक जर्नी के बारे में तो बात कर ली कि आप कॉर्पोरेट को किस तरह छोड़ा. तो अब आप ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा पहला स्टेप था, बोल्ड स्टेप था जो आपने लिया, which led to, because हमें पता है ना कि this is a ladder और सबसे मुश्किल स्टेप is the first one. तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप कौन सा था? हमने समर ऑफ 2023 में सोचा कि हम 4-5 लोग तो काम, मतलब यू नो इट्स नॉट इनफ. आई थिंक वी कैन डू अ लॉट मोर. हम और लोगों को ना ऑन बोर्ड कर लेते हैं, लाइक एज इंटर्न्स और यू नो एज टीम मेंबर्स, एज अर्ली टीम मेंबर्स, और हमने लोगों को ऑफर्स डाल दिए. अब ऑब्वियसली मैंने आपको अपने पिछले एक्सपीरियंस का बताया कि अनपेड और रगड़ा और ये और वो. तो हमारा कल्चर बड़ा सॉलिड था. फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स, अडेप्टेबिलिटी, पेड, ओनली पेड वर्क.
अनपेड का कोई सीन नहीं है. वी विल रियली वैल्यू एवरी इंडिविजुअल हु जॉइन्स अस. कोई अनपेड नहीं रहेगा, उसको हमेशा पैसे मिलेंगे, सिवाय द फाउंडर्स जिन्होंने 1 साल कोई रुपया नहीं दिया. ऑब्वियसली मेक सेंस, ठीक है, हमारा बनता है ये काम करना. तो हमने बगैर पेमेंट की चीज़ें की, लेकिन हमने किसी और से फ्री में काम नहीं करवाया, कभी भी नहीं. Never at Vector has anyone worked for free. Never, not even for a day. So now in order to make sure कि you pay them, we don't have money, right? हमने तो कभी कमाए ही कुछ नहीं है. तो ये जो हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए थे, मैंने उससे पैसे बचाए हुए थे. मैंने अपने वो पिछले वाले कारोबार के, वो जो जूतों वाली हमने बात की थी, उसके कुछ पैसे बचाए हुए थे. और डिग्री में हमारी फास्ट में ना, आई डोंट नो हर यूनिवर्सिटी में होता है या नहीं होता, फास्ट में अगर आपका मेडल आता है सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज, तो आपको सेमेस्टर के बाद ना एक कैश प्राइज मिलता है. तो गोल्ड मेडल पे 50,000 होता है, सिल्वर पे 35,000 होता है और ब्रॉन्ज पे 20,000 होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड गैदर्ड सम ऑफ दोस चेक्स और वो मैंने कैश करके संभाल के रखे हुए थे. तो मैंने अपने सारे पैसे जो था बगैर किसी को बताए, लाइक फैमिली को बताया, किसी को बताया, हमने इनिशियली वो लगा दिए. वो किस चीज़ में लगाए? वो ऑफिस में लगाए. वो जब हमारी टीम आई तो उनको ऑनबोर्डिंग किट्स थी, हमने उसमें बोतल थी, टेम्परेचर वाली नोटबुक थी, बड़ा ज़बरदस्त सा पेन था, बड़ा प्यारा सा डब्बा था, वो किया. एक हमने टीम लंच किया ऑफ बोर्डिंग के वक्त. जो चीज़ हम कर सकते थे हमने उससे कल्चर क्रिएट किया. हमने अपने ऑफिस में मूव किया, ऑफिस का जो एडवांस था वो हमने पे किया, एंड यू नो वी फाइनली मूव्ड इनटू एन ऑफिस स्पेस. उसमें हमने दीवार पे लोगो लगवाया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू नो इट स्टार्टेड क्रिएटिंग लाइक ए स्पेस ऑफ आवर ओन. तो आई थिंक वो करना बहुत ज़रूरी था. अगर उससे हाथ रोक लेते हो उस वक्त तो चीज़ें बहुत स्लो होती हैं, चीज़ें कभी भी कन्वर्ज नहीं हो पाती टूवर्ड्स समथिंग वेरी वैल्यूएबल दैट वी न्यू कि यार अब तो ये करना ही करना है. अब बन गया, दफ्तर भी आ गया, सेटअप भी हो गया, कल्चर भी क्रिएट हो गया, लोगों के सामने नाम भी बन गया. अब नहीं छोड़ सकते. अब छोड़ेंगे तो हंसेंगे लोग. अब छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इनिशियली आपको लग रहा होता है ना दैट यू हैव टू प्रूव समथिंग टू समवन. बाद में आप रियलाइज करते हो यू हैव नथिंग टू प्रूव टू एनीवन, यू ओनली हैव टू प्रूव इट टू योरसेल्फ. लेकिन इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो आपको लग रहा होता है कि एवरीवन विल लाफ, सो यू हैव टू प्रूव इट टू देम कि नहीं यार हम सीरियस हैं, हम मजाक नहीं कर रहे, वी आर नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अनअवेयर हैं ऑफ थिंग्स. हम कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे. और लिंक्डइन पे तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि आप स्ट्रगल कर रहे हो. लिंक्डइन पे तो दुनिया ही और होती है ना, क्योंकि आपका कस्टमर बेस वहाँ पे है. वहाँ पे तो आपने बताना है कि जी पाकिस्तान की सबसे अच्छी कंपनी हम है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा रिसोर्स हमारे पास है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा कंप्यूटर हमारे पास है, आप हमारे ऑफिस आए, हम आपको सब लशपश करके दिखाएंगे. लेकिन रियलिटी में यू डू नो के इट्स डिफरेंट, राइट? तो ये चीज़ था. एंड आई थिंक वो वहाँ पे आई थिंक एक बहुत बड़ा पिवट ये वाला ज़रूरी था कि कोई अपना सब कुछ दाव पे लगा दे. एक दफ़ा ये काम मैंने किया, एक दफ़ा ये काम हमारे को फाउंडर है अमान, उन्होंने किया. दैट वाज आई थिंक 8 months आफ्टर दिस, नो नॉट 8 months, आई थिंक अ ईयर एंड अ हाफ आफ्टर दिस. ये 8 से 9 महीने पुरानी बात है. ही ब्रॉट अस अ GPU, उन्होंने वो खरीद के वो लेके आए और यू नो उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सील किया और उसको फुल यूटिलाइज करके वी यू नो मेड श्योर के यू नो वी सील्ड अ रियली गुड डील विद अ रियली बिग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान given that PC जो वो लेके आया. तो यू नो 2 इस तरह के की मोमेंट्स है जहाँ पे आपने सोचा या यू नो किसी ने सोचा कि यार अभी सब लेट्स पुट ऑल एग्स इन दिस बास्केट, मे बी दिस इज द राइट बास्केट. Turned out yes, right? So no regrets, alhamdulillah, went amazing. और finally उसका outcome हम सबके सामने. Mashallah, we're very happy that it turned out to be the right basket for you. Alhamdulillah. And I hope कि जितने भी हमारे viewers ये देख रहे हैं उनके लिए भी आप motivation का बायस बने और वो भी सही basket के अंदर अपनी नहीं, इंशाल्लाह. I think the new set of people are a lot wiser than we were. हम ना एक्चुअली कोविड वाला बैच थे. लाइक हम कोविड के टाइम पे यूनिवर्सिटी में आए थे. हमें तो हर चीज़ शॉर्टकट से मिली है. उस वक्त एंट्री टेस्ट भी नहीं था, सिर्फ रिजल्ट्स पे अप्लाई किया था. A lot of things that we have seen are very shortcut oriented. A-level 2 के एग्जाम्स नहीं दिए थे, ऐसी ग्रेड लग गए थे प्रेडिक्टेड. तो हमने 2 साल तो शॉर्टकट देखे, ठीक है. So I think people who are coming in right now are very competitive. People who are obviously they're backed by AI tools, तो कहीं ना कहीं वो उनकी IQ problem create हो सकता है, लेकिन you know for smart people they understand how to use AI rather than rely on it. So
people are getting very competitive and I like it. It's amazing. Thank you so much, sir. अच्छा, before moving on, सर आप स्कोर बता दें एक दफा, और मिस वर्दा, do you have any questions? यार वो इनिंग ब्रेक तो बहुत पहले आ गया था, 170, 145, 172 का टारगेट है इंडिया। सर देखते अभी हैं इनिंग ब्रेक चल रहा है। हाँ अच्छा, आई थिंक इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मिस वर्दा, तो सर मेरे आपसे एक मर्ज क्वेश्चन है, कंपाउंड क्वेश्चन, राइट? हर जर्नी में फेलियर्स आते हैं। अभी तक सर आपने मुझे जो कहानी बताई, जो सक्सेस स्टोरी बताई, इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल इन द सेंस कि आप बिल्ड अप कर रहे हैं, राइट? यू स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, फ्रॉम गोइटा कैफे एंड अ बेसिक प्लान, और यू हैड दैट सक्सेस स्टोरी कि आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया, उसको डिलीवर किया, जैसे तैसे करके आपने उसको चलाया, राइट? लेकिन हर जर्नी में फेलियर्स आते हैं, आपका क्या फेलियर था? और सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि सर नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस तरह हमजा भट्टी या इन्फ्लुएंसर है, तो वो हमें बताते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कि मैंने ये बुक पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, इस तरह की बुक्स, राइट? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव इन दिस मुसम्मा, ठीक है? तो सर वाज देयर एनी गाइड, you would start believing in it. वाज देयर एनी गाइड या कोई मेंटर जिन्होंने आपको गाइड किया उस रास्ते में? मेंटर्स नो, उसकी वजह ये कि हमारी इमीडिएट फैमिली में ना मेरे को-फाउंडर्स के इस तरह के एग्जांपल्स से ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम किसी से गाइडेंस ले सकें। दूसरा ये इतनी नीश और नई मार्केट है कि आप किसी और से गाइडेंस लोगे तो वो डिफर करेगी, राइट? सो वी लेट आवर ओन एक्सपीरियंसेस, आवर ओन फेलियर्स शेप आवर पाथ, एंड वी हैड प्रैक्टिकली एक्सेप्टेड कि ऐसे ही होगा। हमें चीज़ें नहीं पता, हमें ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमें चीज़ें नहीं पता, लेकिन in order to take the next step we have to trust our gut, we have to trust our instinct and we have to do it. रही बात किताबों की, इन्हीं किताबों ने, ये जो हमने अभी दिखाई थी और इस तरह की और कुछ किताबों ने हमें बहुत हेल्प किया है in understanding how to deal with people, understanding how to play with money, understanding how to be self-disciplined, right? Again, in किताबों का कोई फायदा नहीं if you're not practicing them, right? So only if you're practicing them, या only if you're using conscious judgment and remembering कि यार इस किताब में ऐसे लिखा था और मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ और इस बंदे ने ऐसे लिखा हुआ था, maybe if I do it that way, the way he told me in that book, maybe things would be different. और आप वो करके देखते हो और पता चलता है कि यार हो सकता है वो उसने अपने यूएस एग्जांपल दी थी और आप पाकिस्तान में वो आप पे अप्लाई ना होती हो, आपने सीख लिया कि वो एग्जांपल अप्लाई नहीं होती, या वो एग्जांपल अप्लाई हो जाती है तो आपने सीख लिया कि हाँ उस किताब में जो लिखा था वो ठीक था, राइट? सो these books actually just allow you to speak with people who you cannot speak with. ये लोग जो किताबें लिखते हैं, आप usually या तो there are some people who have passed away, some people who are too big that we cannot speak with them, but because they've written books, they're speaking with us, right? And you can hear them very well with the words that they've given to us. तो एक तो ये फायदा है किताबों का, और aggressively हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, जहाँ हमें वक्त मिलता है हम अभी भी पढ़ते हैं, and it's इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. First things first. Definitely. Books cannot be replaced. Cannot be replaced and cannot be ignored and should not be ignored. Secondly, failures बहुत सारे थे. Failures में lack of mistrust बहुत ज़्यादा था, micromanagement बहुत ज़्यादा थी, alignment with goals का problem था with different people that we worked with, commitment problem था with different people that we worked with. लेकिन I think it's a journey, right? अगर मैं बोलना शुरू करूँ उस बारे में तो वो शायद एक 2 से 3 अलग पॉडकास्ट होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबी स्टोरी है एंड आई डोंट थिंक वी शुड गो इनटू दैट, क्योंकि वो स्टोरीज बहुत बोरिंग और बहुत अजीब हो जाती हैं. तो सिर्फ ये आई थिंक अगर एक हाई लेवल पर्सपेक्टिव से बात की जाए, यू विल रन इनटू एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम दैट यू हैड नॉट इन्विजन्ड. आपने सोचा भी नहीं होगा इसके ऐसा मसला आ सकता है और वो आएगा. And then you'll say यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब ये तो ना किसी किताब में लिखा है इस मसले का हल और ना ये किताब में कोई बताता है कि ऐसा मसला आएगा. ये मसले आएंगे, right? So everyone has their own experiences and they will face such incredible problems that they will have no answers to. Now उन मसलों का जवाब किसी किताब में नहीं लिखा होता. So you have to find those answers yourself because वो आपका मसला है. And no one has gone through it the way you have. Yes, just उसकी same होती है. बहुत सारे लोग, हर कंपनी उस जिस्ट से गुजरती है, लेकिन वो जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम होता है कि उसको कैसे हल करना है वो आपकी बेस्ट जजमेंट ही सिर्फ बता सकती है.
that is very honest. These words are for everyone who is watching this. इन words के ऊपर गौर करिएगा. So apart from this, I'd like to ask कि जब entrepreneurship की बात होती है, business in general की बात होती है, तो there are two views. एक साइड कहती है कि 9 to 5 से फ्रीडम है, और दूसरी साइड कहती है that if you're really into your business, तो it is a 24-hour job. So what do you think? 9 business आपको freedom देता है. How is it better than 9 to 5? Why should our youngsters presume or go towards the path of entrepreneurship? First things first, let me clear this. Freedom is not free. ठीक है? So if you're looking for freedom, it comes with a cost. If you are not looking for freedom, it also comes with a cost. दूसरा ये कि if you're really into your business, तो वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं. आप कभी भी freedom में नहीं होगे. And that's the hardest part of it. You're not doing something 9 to 5, you're doing something 12 to 12, और वो 12 AM से 12 PM नहीं है, वो 12 AM से अगला 12 AM है. So it's a 24-hour job. It's at least that, if not more. You have to give up on a lot of things. There's a lot of sacrifices, including your family time, your personal goals, your habits, your health in the start. लेकिन आपने health पे ज़्यादा compromise नहीं करने देना. The food that you eat, the finances that you have, the hangouts that you miss, the university life that you give up क्योंकि आपने अपना काम करना होता है, the evening hangouts that you had, that you used to have, the movies that you used to watch, ये सारी sacrifices हैं. एक sacrifice जो आप नहीं कर सकते वो ये कि आप अपनी नमाज और अपने चीज़ें नहीं छोड़ सकते, वो आपने नहीं छोड़नी. अगर वो भी sacrifice कर दी तो फिर वैसे कोई फायदा नहीं है. काम कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला. हाँ, ऐसे काम को कोई फायदा नहीं है. तो उसके अलावा जो आपकी बेस ज़रूरियात हैं जो आपने लाजमी पूरी करनी है, उस सब के अलावा you have to sacrifice everything to build something. बस अगर नहीं करेंगे तो वो कभी भी वो शायद it's better to do a job because it will pay you well with less mental stress. But if you really want to do अगर आपने एक अपना सेटअप स्टार्ट करना है तो फिर कुछ सालों के लिए भूल जाएं कि सुकून हो एटलीस्ट. मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि अभी हमें 2 साल ही हुए हैं और आई डोंट नो कि ये सुकून 5 साल बाद आएगा, अगले साल आएगा या 10 साल बाद आएगा, लेकिन कभी ना कभी इंशाल्लाह आ जाएगा. आई डोंट नो व्हेन. For some people it comes early, for some people it comes in their 40s. So it depends on how you perceive it. And when do you want to stop growing? That's also a question, right? अब हमने यहाँ तक पहुँच गए, अगर हम कहें कि यार बस ठीक है ऐसे ही चलाना है, अब और कुछ नहीं चाहिए, तो sure, I will stop today and I will feel free. We obviously have to grow क्योंकि we have to keep the best people in our team जो लोग खुद अपनी भी growth देखना चाहते हैं, तो for that you have to also keep growing. And माशाल्लाह you have a very humble personality. सर आपसे अभी तक हमने जितनी conversation की है उससे मुझे इतना अंदाजा हुआ है कि not every student would be like you, to be very honest. और बहुत सारे challenges नहीं सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, because माशाल्लाह you have a very humble personality. But coming from another perspective, I would say कि शायद हर स्टूडेंट में या हर बंदे में ये चीज़ ना हो. तो मेरे लिए एक जो पॉइंट है हमारे व्यूअर्स के लिए वो तो ये कि you'll have to stay humble like माज़ अली नदीम साहब माशाल्लाह. Not like me, but like अपने लिए yes, मेरे लिए नहीं, मैं not like me और अपने लिए ज़रूर yes, for your own sake it is very important. बिल्कुल सर. लेकिन इसके अलावा मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, असाइनमेंट्स वगैरह सारा कुछ साथ साथ चलता रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दूसरा ये कि ऑफ कोर्स ये सब करने के लिए आपने पहले भी जिक्र किया कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ, बेसिक स्टफ लाइक फैमिली टाइम और द टाइम दैट यू आर गिविंग टू स्टफ, इस तरह की चीज़ें. तो सर वो क्या स्टेप्स ऐसे आपने लिए या वो क्या माइंडसेट शिफ्ट ऐसा क्रिएट करना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी यंग जनरेशन को, मुझ जैसे लोगों को, जो हमें फोर्स कर सकता है या हमें ऑटोमेटिक एक सक्सेस की राह पे चला सकता है इफ वी स्टार्टिंग आवर ओन जर्नी? There is no automatic success की राह, but there is definitely an automatic or self-driven way of doing things, and that self-driven way of doing things is learning to say no, because there's a lot of distractions, there's a lot of things that you can easily get acquainted with or involved with कि आप और कुछ ना कर सको. This could potentially involve all forms of entertainment that are not healthy.
और अगर आप लोग किसी भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट का शिकार हो रहे हो जो हेल्दी नहीं है इन एनी मैनर, then it's problematic. If you're involved in sports, that is great because that builds your health and discipline. तो अगर आप सिर्फ sports में, if you're habitual of sports and you're addicted to it, that is great. But if you're habitual to things that are not good, तो फिर तो फायदा ही नहीं है, right? क्योंकि you have to identify yourself कि आप what are you spending your time with, who are you spending your time with, and why are you spending your time with them, and what are you doing with the time being spent with them. And if you have good answers for that, if you're playing sports, if you're talking about literature, or if you're sharing knowledge, or if you're if you're wasting time by dreaming big, then it's good. Keep doing that every single day. If not, if you're just literally just wasting time thinking कि मैं दोस्त बना रहा हूँ, तो unfortunately sorry आप नहीं बना रहे. आप प्लीज अपने आप पे फोकस करें, कोई आप पे फोकस नहीं करने आएगा. आपके दोस्त 2 साल बाद आपके दोस्त नहीं रहेंगे, राइट? Everyone has once you graduate, everyone has their own set of responsibilities to share with their family. तो ना वो अकाउंटेबिलिटी आपके पास आ सकती है कि आप तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो आप लोग अब क्या करोगे, क्योंकि he has to do their own set of things, you have to do your own set of things. ये बहुत ज़रूरी है जल्दी समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ दोस्तियाँ ना निभाने रह जाएं इन यूनिवर्सिटी. यू हैव टू ऑल्सो प्राइमरली बिकॉज यू केम इन, और आप मोस्ट प्रोबेबली आपकी फीस आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, राइट? अगर आप खुद दे रहे हो तो आप ऑलरेडी you've upped your level, right? और वो बहुत बड़ी चीज़ है. और I appreciate everyone or anyone who did that. और वो तो मतलब उनके लिए तो रिस्पेक्ट किसी और लेवल पे. और जो लोग अपनी फैमिली से लेके दे रहे हैं या लोन्स पे हैं, उनको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यार देयर इज़ अ लॉट टू डू, राइट? क्योंकि आपने वो पे बैक भी करना है. तो पहला मेक श्योर ये करें कि आप जो भी कर रहे हैं या जो भी आपके एक्शंस हैं या वेज ऑफ डूइंग थिंग्स है, दैट आर जस्टिफाइंग टू द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन यू सो मच. ईदर योर यूनिवर्सिटी इज इन्वेस्टिंग इन यू, अगर वो आपको लोन दे रही है, ईदर अ डोनर इज इन्वेस्टिंग इन यू और योर फैमिली इज इन्वेस्टिंग इन यू. ये तीनों चीज़ें सेम है, एंड यू हैव टू रियली make sure you don't waste it for them. Definitely sir. और जब students technically इस side के ऊपर जाते हैं, the business line of computer science, तो बहुत सारे डर होते हैं. पैसा नहीं है, experience नहीं है, बाज़ लोग ये भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे. So how do you advise to come over these things? या आपने इनको किस तरह come over किया? लोग क्या कहेंगे is basically for that let's answer जो मैंने I think पहले अपनी इस बात में भी बोला भी है, and I learned it from someone really wise कि you don't have to prove to anyone. उन्होंने हमसे ना, we were in a room, it was a leadership session, और उन्होंने पूछा how many of you guys think that you have something to prove to anyone. मैंने भी हाथ उठा लिया, मैंने कहा जी मैंने भी करना है प्रूफ. सबने हाथ उठा लिया. उन्होंने कहा बात सुनो, you don't have to prove to anyone. तो ये एक बड़ा ज़रूरी वो चीज़ थी समझने वाली कि you don't have to prove to anyone, ठीक है? और उसमें जो है वो आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है. और जो भी इसको सुन रहा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, लोग कुछ भी कहेंगे, you don't have to prove to anyone. You only have to prove it to yourself and to your family because that's important, right? You have to take care of them. और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक बात है how to start and problems with starting, if you're in tech, if you're in computing, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको थोड़े से पैसे ज़रूर चाहिए, क्योंकि कल को अपवर्क के कनेक्ट्स भी खरीदने हैं, सर्विसेज भी खरीदनी है, चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन भी लेनी है. हाँ, $100 $200 चाहिए होंगे. $100 इज 28,000 रुपये, $200 इज 56,000 रुपये. लेट्स टोन इट डाउन, $150 कर लेते हैं, वो 40,000 बनता है. यस, 40,000 रुपये चाहिए होंगे. 40,000 रुपये तो इतना तो आप टी शिप और चीज़ों से कमा सकते हैं. एवेन्यूज बहुत सारे हैं, इंटर्नशिप से कमा सकते हैं, पेड इंटर्नशिप्स बहुत हैं, राइट? तो इतना तो बंदा आजकल के ज़माने में सेव कर सकता है इफ़ दे हैव द बेसिक लेवल ऑफ ग्रिट. ये कर लिया, एंड इफ यू बिगिन एंड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, आई थिंक, बिकॉज उसी लैपटॉप पे आप नेटफ्लिक्स को देख रहे हो, राइट? सर अगर आप 18-20 इयर्स वाले मास से अगर आपकी कन्वर्सेशन हम कराएं, तो व्हाट वन एडवाइस वुड यू गिव टू हिम? Honestly none. I'll just let him be the way he is, क्योंकि वो फिर सीख
इवेंचुअली 24 साल का होके सीख जाएगा चीज़ें, राइट? ज़्यादा एडवाइस दे दी तो फिर कॉन्शियस भी हो जाएगा, स्टेप्स लेने में मुश्किल भी होगी, सोचेगा भी ज़्यादा, और हर कदम फूंक के रखेगा, और कोई भी चीज़ करने से पहले 2 से 3 दफ़ा सोचेगा, राइट? आई डोंट वांट the conscious self to kick in at 18. I would rather let him learn and experience and understand, and then be 24 after that. I think जैसे हुआ बिल्कुल ठीक हुआ. Couldn't be any different, shouldn't be any different. माशाल्लाह सर. I don't know a lot of people जो इतने confidence से ये बात कर सकते हैं, so kudos to you sir. नहीं, आई थिंक वो फेज ऑफ लाइफ की बात होती है. आई थिंक नाउ एट दिस पॉइंट इफ आई लुक बैक आई वुड से यार जो जैसा जा रहा है सही जा रहा था, और ज़रा सा भी डिफरेंट होता तो हो सकता है मैं बहुत पढ़ाकू और ज़बरदस्त किस्म का होता, और मुझे वो अपना हार्वर्ड वाला जो एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत अच्छा लगता. आज चीज़ें अलग होती, राइट? कुड बी दैट, राइट? सो if I had any advice to give it to him, or if it would change any path, तो it would have been bad for the 24-year-old me. तो जैसा है वैसा perfect है. जिसके लिए जैसा है वैसे ठीक है, क्योंकि at some point in time they will be content with what they have, and they will say यार जैसा हुआ perfect हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था, इससे बेहतर कोई रूट नहीं था. The highs and the lows they bring you to where you are. बिल्कुल सर, couldn't agree more सर. लेकिन ये तो हमने हमें समझा ने सवाल किया कि आप अपने 18-20 साल वाले वर्जन को क्या कहेंगे, लेकिन सर मेरा सवाल ये कि बियॉन्ड 9 to 5 का पार्ट होते हुए where we discuss in a very casual manner, right, कि आपने पढ़ाई से रिलेटेड या जॉब के हट के आपने क्या किया, तो आप उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कंफ्यूज्ड हैं, जो अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो अपना रास्ता चुन रहे हैं, या कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, all of these stereotypes or all of these categories of students, उनको आप एक ultimate beyond 9 to 5 advice क्या देना चाहेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है एडवाइस, क्योंकि सर इसलिए हमने एंड में रखा है ये सवाल. आपने मुश्किल सवाल पूछा है. एडवाइस, हाँ, एक तो ये है कि दो है एक्चुअली, दो बड़ी इंटरेस्टिंग है. अमान यूजुअली कहता है, जो he is my partner in Vector, and we do almost everything together, or we've gone through all of these processes together. तो दो बातें हैं जो है ना, वो they stick in my head. One is के fortune favors the brave, ठीक है? If you're brave, तो you have to if you're brave in doing things, उसका आउटकम कोई ना कोई पॉजिटिव होगा. आउटकम पॉजिटिव होगा, लर्निंग पॉजिटिव होगी. तो दूसरी चीज़ तो बड़ी ज़रूरी है कि आपका जो when you're trying to do something, the only thing that you have hold of is the process. आप वो कहते हैं ना, अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है. इमरान खान का कहना था, राइट? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि you can only influence the process, not the outcome. If you give your 100% in the process, either you will learn a lot because the outcome would not be in your favor, or you would have a good outcome. बस दो options हैं. तीसरा ये कि when you're going through hell, you keep going. क्योंकि आप अगर एक बहुत बुरी situation में हो, या if you were actually walking through hell, you wouldn't stop there. You would keep going because there is light at the end of the tunnel, right? And it is always the case. तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. दूसरा ये कि अपना जो एक है ना, the faith that you have, उसको नहीं छोड़ना. So you have to very strongly hold to making a lot of prayers, sincere prayers. अपनी नमाज आप पूरी करें, आप अपनी चीज़ें सारी पूरी करें. You have to also make sure that the connection there is very important, और उसके बगैर कुछ नहीं होना, क्योंकि आपका नसीब वहीं से जुड़ा हुआ है. तो give a lot. Your giving should be very it should be as maximum as it can be. Giving can be in forms of helping someone, पैसे दे के भी कर सकते हैं, knowledge sharing से भी कर सकते हैं, मुश्किल वक्त में काम आके भी कर सकते हैं. And that ties back to the नसीब that you get. और वो आपकी जॉब में हो, आपके बिजनेस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, डिग्री में हो, GPA में हो, doesn't really matter. It's everywhere. So it's a full circle thing. You have to be brave, but you have to be humble, but you have to be grateful, and you have to be connected with
आपने अपनी दुआएं पूरी रखनी है। तो it's a lot of things combined together, और एक चीज से कुछ नहीं होता, सारी चीजें मिला के करनी पड़ती है। जबरदस्त। सर आपकी स्क्रीन पे आई सॉ दैट थम्स अप, जो आई थिंक यू हैव अनदर मीटिंग मे बी। नहीं, अच्छा हाँ, वैसे वो आई डू यस, लेकिन वो थम्स अप इस तरह हो रहा है, मैं ना जब 1 बोलता हूँ ना तो मैं यहाँ से गिनती यहाँ से शुरू करता हूँ और वो ऑटोमेटिकली थम्स अप को, ये देखो ये आ गया। दिस इज लाइक it's like a Zoom and Google Meet thing. Zabardast. I wish we had that. I don't know if you can see it or not. But हाँ हम क्या कर सकते हैं. But sir, listening to you, alhamdulillah, I learned a lot, and I'm sure कि जितने भी students ये देखेंगे, जितने भी students इसको sincerely यहाँ से सीखेंगे, they are going to get a lot from just this 40 minutes or 45 minutes. सर माज़ अली नदीम ने जो बातें कही, उन्होंने पूरा का पूरा दरिया कुज़े में बंद यार कर एक मिनट, मुझे माज़ भाई बोलो, ये सर माज़ अली नदीम नहीं बोलना प्लीज। सर वो हम चैट में लिख देंगे। ओके सर हमने पर्सनली मैंने आपसे सीखा है, तो सर यू आर माय मेंटर। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। तो सर अगर हम आपको मजीद रीच आउट करना चाहें तो डू यू हैव एनी लिंक्स, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वेक्टर की कोई कांटेक्ट इंफॉर्मेशन? यार आई हैव लिंक्डइन, यू नो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। अक्सर लोगों का गिला ये होता है कि आपका जवाब नहीं आया तो जस्ट पिंग मी अगेन एंड अगेन। If I see you pinging me again and again, गलती से, क्योंकि you know the overall process is so hectic कि I would definitely agree on record कि मुझसे messages miss हो जाते हैं, वो नीचे चली जाती हैं चीज़ें, फिर वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहती और वो you know everything is so haphazard every single day, वो मिस हो जाता है। And I acknowledge that, I am apologetic for that। जिन लोगों का अभी भी अगर मैसेज आया हुआ है और वो मुझसे मिस हुआ है, apologetic on record in front of everyone। But yes, if there's something I can help with और आपको लगता है कि वो मैं ही हेल्प कर सकता हूँ, just ping me again and then ping me again and then ping me again। मैं इंशाल्लाह पहले पे ही जवाब दे दूंगा, वरना दूसरे पे जरूर आ जाएगा। जबरदस्त सर, हम आपका मजीद टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वंडरफुल इनसाइट्स। और सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आई एम योर जूनियर, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ सर और मैं आपसे सीख रहा हूँ, लेकिन आपसे बात करके आई रियलाइज कि यू हैव द परफेक्ट पैकेज। यूर हम्बल, यूर ह्यूमरस, आप सेल्फ अवेयर हैं, एंड माशाल्लाह you're on your way, right? तो इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामज़न रहेंगे। एक मिनट बताएं। Let's also put this on record. How old are you? Sir, I am 21. अच्छा ठीक है, okay, makes sense। मुझे था कि बहुत बड़ा एज गैप तो नहीं है, I think बहुत बड़ा एज गैप नहीं है, सही है। I think मेरे साथ होगा because I am 18. Oh yes, absolutely। आपके साथ 6 साल का गैप हो गया, मुताहिर के साथ 3 साल का हो गया। या पहले मुझे था कि यार आप लोग कोई 22-21 साल के होंगे, तो फिर मैं कह रहा हूँ यार इतना बड़ा एज गैप तो नहीं है, मुझे बार-बार इतना बड़ा क्यों कह रहे हैं। नहीं सर, जो मेंटर होता है ना उसका रिश्ता हमेशा बड़ा ही होता है। नहीं, it's not about being a mentor, it's just about sharing, you know, what we went through, and I am, you know, it's a pleasure sharing it, क्योंकि it wasn't a pleasure going through it, honestly। So every time someone asks, every time someone asks, हम उसको पहले से बता देते हैं, देखो तुम्हारे साथ ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। And sometimes people understand, sometimes people don't, that's fine, क्योंकि everyone has their own journey, right? मैंने शुरू में ये चीज़ मेंशन की, मेरी स्टोरी उनकी स्टोरी से अलग होगी, और उनकी स्टोरी हो सकता है हमसे ज़्यादा मुश्किल हो, और हो भी सकती है मुश्किल। तो हम सिर्फ अपनी चीज़ बता सकते हैं, जेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बता सकते हैं, किसी को भी गुजरना उन्होंने खुद होता है। And you know that builds experiences. So yeah, thank you ATL for having me. Thank you Mutahir, thank you Hamna, thank you Varda as well, she's not here right now। You guys are amazing। आप लोग बहुत ज़बरदस्त अपना वक्त निकाल के लोगों को एजुकेट करें। I think इससे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त और कोई चीज़ नहीं है, because you know Pakistani people are amazing, it's just that they need to be guided more। और उनमें कोई कमी नहीं है, कोई पुर्जा कम नहीं है, कोई क्रोमोसोम कम नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे वैसे ही हैं जैसे बाकी दुनिया में लोग होते हैं, और एक्चुअली काम में भी बहुत अच्छे हैं। यू नो आवर एंटायर टीम, यू नो हमारी मीडियन एज जो वेक्टर में वो 22.6 है। सो द मीडियन एज एट वेक्टर इज 22.6, द लोएस्ट इज 19, द हाईएस्ट इज 24। वी आर अ टीम ऑफ 32 आउटस्टैंडिंग पीपल, आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग पीपल, और दे आर बिल्डिंग थिंग्स जो शायद मैं नहीं बना सकता, मैं अभी भी नहीं बना सकता, मैं बाद में भी शायद नहीं बना सकूंगा,
लेकिन they're out building outstanding technology, outstanding products, outstanding business value. और मुझे नहीं समझ आता, कभी कभी मैं खुद देख रहा होता हूँ यार ये हमारी टीम है, ये सब पाकिस्तानी ही है, ये सब इंसान ही है. तो इट्स एन अमेजिंग टीम माशाल्लाह. और हर जगह ऐसे ही लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है कि एक G11 में बैठे हुए इस्लामाबाद में ऐसे लोग हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं. G10 में होंगे, हमारे साथ वाली बिल्डिंग में 10 ऐसे और लोग होंगे जिनका हमें नहीं पता. हमारे साथ इसी फ्लोर पे और कंपनीज हैं जिनका हमें नहीं पता. आई एम श्योर देयर इज अमेजिंग पीपल एवरीवेयर अक्रॉस द मैप. और अगर आप लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हो और उनको किसी भी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हो, व्हिच यू आर डूइंग विद दीस सेशंस, आई थिंक दैट इज आउटस्टैंडिंग. that comes with a different sort of blessings जो आप लोगों को आपके नसीब में इंशाल्लाह मिल जाएंगी. जज़ाकल्लाह सर. Thank you so much, sir. With this, thank you so much. We'd like to conclude now. बिल्कुल सर. With this last note, आपने सर हमारी तारीफ की. Thank you so much for that. Again, I would like to say sir, जज़ाकल्लाह for your time and for your efforts, for taking out your time from your meeting even, और हमें बताने के लिए, हमें गाइड करने के लिए. Inshallah we'll meet soon. Thank you, Ji. Thank you for having me. It was a pleasure being here. Thank you for having me again. और I loved speaking with you guys. Thank you. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, Ji. Allah Hafiz. Thank you.